चैनल स्टडी फॉर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आस्था आईएएस के द्वारा टेस्ट सीरीज का जो हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम आज देखेंगे टेस्ट नंबर 6 देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारा जो है कि साइंस का क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, बायलैंग्वेज ये हमारा टेस्ट सीरीज है। और साइंस के इसमें 150 टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि हम इसे पूरा देखेंगे। और जो टोटल क्वेश्चन सारे हमारे साइंस के ही है, और ये 69th बीपीएससी के लिए निकाला गया है आस्था आईएएस के द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी के हमारे का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने दूसरे उपग्रह नूर अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो हाल ही में देश ने दूसरे उपग्रह नूर सेकेंड अंतरिक्ष में जो लॉन्च किया है वो क्या ईरान ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो इसमें जो हमारा सही सम्मिलित नहीं है वो BARC है, जो कि दिल्ली का रही है। तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान हमारा लॉन्च किया जाएगा 2023 को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पुणे में नहीं है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो त्रिशूल है, जो कि सतह वार करता है, आकाश सतह से हवा, और त्रिशूल सतह से हवा, अग्नि सतह से हवा नहीं करता। तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा किया था। तो ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा OS-06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना कि इस में से कौन सा हमारा कथन सही है। तो इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। EOS-06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमारा सी हो जाएगा 1 और 2 3 हमारा सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन से कथन सत्य है। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हमारा है एरावत, और 500 सुपर कंप्यूटर में भारतीय सुपर कंप्यूटर का स्थान 75वां है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। तो इनमें कौन सा असत्य है ये बताना। इसरो का प्रमुख कौन है, अभी एस सोमनाथ है। DRDO प्रमुख शामिल कामित है, और BARC का प्रमुख जो है शशि सिन्हा है। तो सही हमारा सही है, तो सभी है, तो इसमें हमारा इनमें से कोई नहीं गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वर्ण के नाम पर किया गया है। तो जीका वर्ण युगांडा के नाम पर जीका वायरस का नामकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रोबोट्स के बारे में कौन सा असत्य है। तो इसमें हमारा कौन सा असत्य है ये बताना है। तो व्योममित्र गगनयान का, प्रयाग चंद्रयान का, और IRA HDFC का, साना आज तक समाचार का वाचक है, ये सभी हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय युद्धपोत में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है। INS विक्रांत है, INS विक्रमादित्य है, और INS प्रलय है, सभी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो फेसबुक के जो है जॉर्ज मार्क जुकरबर्ग है, यूट्यूब के जैन हार्ले, स्टीव वैन, जावेद करीम है, और व्हाट्सएप के जो है जन कुमार बरनी एक्टर है, इंस्टाग्राम के जैक डेनिस नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान कौन सा है। तो 5वीं पीढ़ी का जो एकमात्र लड़ाकू विमान हमारा है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रडार का पूर्ण रूप क्या है। तो रडार का पूर्ण रूप हमारा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र पथ पर गति कर रही है, तो इसका त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका त्वरण पर प्रभाव पड़ेगा कि इसके वेग के लंबवत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष वो होता है जो दूरी प्रकाश वर्ष में तय करता है, तो वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में तय करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना क्यों आसान होता है। अगर एक ड्रम को आप खींचते हैं उसकी अपेक्षा अगर आप लुढ़काते तो ये हमारा लिए आसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लौटने घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर की समान होती है, तो ये होती है बल घूर्ण के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक संगीत कार्यक्रम में
ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तराब को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो ऐसे करके वो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का भार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी की वस्तु के भार के संदर्भ में हमारा इसमें से कौन सा सत्य है? तो ध्रुवों पर क्या होता है, कोई भी भार अधिकतम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, प्राथमिक रंग हमारा कौन सा होता है? लाल हरा नीला, ये हमारा प्राथमिक रंग होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। द्वितीय रंग में पीला मैजेंटा एवं पिपांक आता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और पूरक रंग में लाल हरा नीला आता है, तो सभी सही है, तो इसमें हमारा डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? मतलब कि अदिश राशि बताना है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि में क्या होता है? सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश राशि में परिणाम दिशा दोनों होता है। वाह वाला जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं, तो आप यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मंत्राओं को एसआई इकाई से सुमेलित कीजिए। ओम का जो ओम किसका मात्रक है? तो विद्युत प्रतिरोध का ओम मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है वो विद्युत विभवांतर का होता है। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का होता है। और विद्युत आवेश का कूलाम्ब होता है ऐसा मात्रक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 3 2 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समान गति से एक पत्थर का टुकड़ा हवाई जहाज से गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखे जाने गए टुकड़े का पथ होगा। तो अगर हम समान गति से एक पत्थर का टुकड़ा हवाई जहाज से गिराएंगे तो पायलट द्वारा जो देखा जाएगा टुकड़े का पथ होगा वह सीधी रेखा में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पहिए में बॉल बेयरिंग का मुख्य कार्य क्या होगा? तो एक पहिए में बॉल बेयरिंग का जो मुख्य कार्य होता है वो गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक मान बीमा नहीं होती है? घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का बीमा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माइक्रोमीटर जो है ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब का माप मापते हैं, और एरोमीटर से गैसों को भाव एवं घनत्व मापक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आँख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है? अगर आपकी आंखों की रेटिना से प्रतिबिंब हटा दिया जाए तब भी वो कुछ सेकंड के लिए रहता है, तो वो रहता है 1/16 सेकंड के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि विभिन्न त्रिज्याओं के साबुन के दो बुलबुले नली द्वारा परस्पर संपर्क में हो तो क्या होगा? तो छोटा बुलबुला छोटा तथा बड़ा बुलबुला बड़ा होता जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तल लेंस द्वारा बने विभिन्न स्थितियों के प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो अनंत पर वास्तविक बहुत बड़ा और सीधा बनता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फोकस पर वास्तविक बहुत छोटे एवं उल्टा बनता है। केंद्र पर वास्तविक बराबर और उल्टा बनता है। और लेंस की उसी ओर से जिस ओर वस्तु होने के कारण राशि सीधा और अवर्तित होता है। इसमें हमारा सी हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक जहाज लवण जल में समुद्री जल में पाया जाए तो क्या होगा? इसमें थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? जो मिट्टी के घड़े में अगर आप पानी रखते हो तो उसमें क्या होता है? पानी ठंडा रहता है। तो ये क्यों होता है? ये कहता है वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु से भरे गुब्बारे हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा क्यों वरीयता दी जाती है? वायु से जो भरे गुब्बारे होते हैं हीलियम के हाइड्रोजन की अपेक्षा इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि ये गैर सहनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक टंकी की दीवार में बड़े छिद्र में जल के रिसने की दर अधिक हो जाती है तो छिद्र टंकी के किस भाग में होगा? तो जो हो जाएगा तली के निकट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोथरे चाकू से चीजों को भोथरे चाकू जो भोथर होता है जो तेज धार होता है, भोथरे चाकू से चीजों को काटना क्यों मुश्किल होता है? किसी दिए गए बल के लिए दाब का भोथरा चाकू कम करता है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप क्यों फट जाता है? क्योंकि जाड़े की रात जो होती है उस समय जो ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पानी का जो पाइप वो फट जाता है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए कारण पाइप फट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसे टीवी रिमोट नियंत्रित इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगे को की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, सुमेलित करना है तरंग एक सूचीवन को सूचित टू में। तो तरंग दैर्घ्य को हम जो मापते हैं, तरंग दैर्घ्य का जो एसआई जो हर्ट्ज क्या होता है इकाई होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। ऊर्जा का होता है जूल में,
ध्वनि तीव्रता को डेसिमल से मापते हैं और आवृत्ति को हर्ट्ज। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 3, 4, 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी बंद बर्तन में भरी हुई गैस को गर्म किया जाए तो गैस का दाब क्यों बढ़ जाता है? अगर कोई बंद बर्तन है उसमें अगर गैस भर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, गैस का दाब क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे बर्तन की दीवारों से जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन गैसों को कमरे के समान ताप पर क्यों नहीं रखा द्रवित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजन गैसों को कमरे के समान ताप पर इसलिए नहीं रखा जा सकता या द्रवित किया जा सकता, इसका जो क्रांतिक ताप कमरे के ताप के कम होता है, कमरे के ताप से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता, तो किसी द्रव का जो क्वथनांक है हम किसी विलयनशील ठोस के घोल से कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर में क्या प्रतिबिंब बढ़ेगा? तो अगर कोई भी गिलास में अगर पानी भरा हुआ उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा, तो अगर वो पिघल भी जाएगा तो पानी क्या है वही रहेगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तरंग का नाम और आविष्कारक का नाम है, तो हमें मिलान करना है। तो अवरक्त तरंगे है, इसके आविष्कारक का नाम है हर्षल, नाम है। दीर्घ तरंगे का आविष्कारक का नाम है मार्कोनी और दीर्घ तरंगे का, और दृश्य तरंगे का जो आविष्कारक का नाम है वो न्यूटन है। परावैज्ञानिक किरणें के जो आविष्कारक है वो हमारे हो जाएंगे रिट्स, और एक्सरे किरणें के जो आविष्कारक है वो रोटजन होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेशर कुकर में खाना बनाना शीघ्र बन जाता है खाना, क्यों ऐसा होता है? तो प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र क्यों बन जाता है? क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों में अधिक क्यों गर्म होती है? तो जो बादल है पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक लेता है, इसलिए क्या होता है, बादल आच्छादित रात में स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्मी होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमें मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं। तो दृष्टि दोष और उपचारक का लेंस का नाम है, तो इसमें हम देख लेते हैं। दूर दृष्टि दोष को हम किससे उपचार करते हैं? तो उत्तल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है, अतिवाधिकता के लिए हमें बेलनाकार लेंस, और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकस लेंस। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, 3, 2, 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंद कमरे में किसी चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खुला रखा दिया जाए तो कमरे के तापमान में क्या प्रभाव होगा? अगर आपके घर में कोई फ्रिज है, अगर उसका दरवाजा आप खोल के रख देंगे तो जो कमरा का तापमान है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? और वायुमंडल ना हो तो उसमें अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी से भरे गोले में मछली वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर प्रतीत होती है, अतः मछली की प्रेक्षक की ओर आने वाली तरफ से दूरी होगी तो ये होगी त्रिज्या से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में अधिकतम होती है, तो इसमें ठोस हमारा स्टील है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठोस फिर द्रव फिर गैस में होती है पानी, जो आवाज की ध्वनि की द्रव्य। निम्नलिखित रंगों के तरंग धैर्य का बढ़ता हुआ क्रम बताएं। इनमें मतलब जो बढ़ता हुआ तरंग धैर्य रंगों का वो हो जाएगा, पहले बैगनी का होता है, फिर हमारा होता है जामुनी का, फिर होता है पीला, फिर होता है नारंगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कांच के खोले प्रिज्म में से एक सफेद रंग की किरणें जब गुजरती है तो उसमें क्या प्रभाव होता है? तो ना तो वह वर्ण विक्षेपण होगा और ना ही विचलन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आँख की रेटिना की परम्परागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये फिल्म से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक मकान में दो बल्ब लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत बल्ब के बारे में कौन सा सत्य है? तो विद्युत बल्ब के बारे में सत्य है वो परम्परागत बल्ब है जो कि टंगस्टन है। एलईडी बल्ब में डायोड होता है और CFL में मरकरी होता है। तो इसमें हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वो 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो ज्योति दक्षता जो है इसमें ल्यूमेन मार्ट होता है और अपेक्षित ज्योति को हम मात्रक सहित करते हैं और लक्ष्य को ल्यूमिकस प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
ज्योति त्रिपिता का कैंडिला होता है साई माता। तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा हमारे इसमें राइट आंसर। 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है या निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो पानी से भरे जो तालाब होता है उसमें जो गहराई हमें कम इसलिए दिखाई देती है क्योंकि अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसमें जो प्रयोग होता है वो अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। सितार जो यात्रिक को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, तो ये बात सही हो जाएगा। सोलर सेल है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ट्यूबलाइट है जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। डायनोमो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है डायनोमो। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैलोजन लैंप को तनु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है। तो ये होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें फिर से मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। आर्सेनिक 74 हुआ जो कि ट्यूमर, इसका मिलान हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का होता है जो कि कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है। आयोडीन 31 का जो प्रयोग होता है वो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए होता है। और सोडियम का जो 24 होता है वो व्यक्ति क्रम का होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 4 1 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो हमारा सिद्धांत पर आधारित है वो अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो हमारा सत्य है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सूत्र कौन सा है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। HCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैक्टिक अम्ल क्या होता है वो दही को खट्टा करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 का 4 जिसमें वो आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें 2 में है, तो 2 में से इन्हीं 2 में से कोई आंसर होगा। तो हमें इसमें से अगर लैक्टिक एसिड का पता तो ये दोनों तो ऐसे ही हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। टर्टिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है इमली में। तो अगर ये भी आपको पता तो आप ऐसे आंसर मार सकते हैं। और ये भी नहीं पता अगर वो सिट्रिक एसिड का ही पता है सिर्फ है कि ये नारंगी में होता है, जिसमें तो दोनों में था, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं। और एक्सजेलिक अम्ल होता है जो कि टमाटर में होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 1 3 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में इसलिए भी दीप्त होता है, मतलब कि दीप्त यहाँ दीप्त लिखा क्योंकि मंद ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। तो एसिटिक अम्ल की जो गंध होती है वो सिरका के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रासायनिक खोज के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकते हैं। तो रेडियो सक्रियता रदरफोर्ड नहीं रटरंजन हमने देखा था, ये रदरफोर्ड इसमें दिया हो, तो इसे हमारा गलत हो जाएगा। रेडियो सक्रियता के बारे में आधुनिक अवस्था इमोशनल है और नैनो तकनीकी नौरियत और परमाणु टाल्टन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग में प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं अस्ट्रासीसियम एवं तथा बेरियम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि चूना पत्थर के टुकड़ों को पानी में डुबाया जाए तो बूंद बूंद उत्पन्न होती है या बूंद बूंद किसके कारण होती है। तो आप अगर देखेंगे चूना के पत्थर के टुकड़ों को अगर आप पानी में डालेंगे तो उसमें बुद बुद करके पानी खोलने लगता है, और ये किस कारण होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करना है। तो जो विटामिन B12 है ये हमारा कोबाल्ट में होता है। हीमोग्लोबिन है जो कि इसमें लोहा होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम होता है। और पीतल में हमारा क्या होता है, तांबा। पिताजी करके तो ट्रिक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 4 1 3 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर माउथवॉश और टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान में तेजी से उपयोग हो रहे बार कोड को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बार कोड को पढ़ने के लिए लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमारा आ गया अम्ल और उपयोग का मिलान करना। तो आइए देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे हम मिलाते हैं पेट्रोलियम के शोधन में। नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो विस्फोटक बनाने के लिए होता है। हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल का होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और एसिटिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो अचार मुरब्बे आदि में संरक्षित करने के लिए। इसमें हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हो जाएगा सी में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जस्ता जैविक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, अतः इसका उपयोग होता है। तो जस्ता का जो उपयोग होता है वो घावों को भरने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निरापद दिया सलाइनों के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है। तो ये होता है लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे का प्रयुक्त होने वाली कौन सा महत्वपूर्ण धातु होता है। तो ये क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलपीजी गैस के बारे में कौन सा सत्य है। एलपीजी के बारे में क्या सत्य है इसमें, तो ब्यूटेन में मुख्य घटक होता है, प्रोपेन में मुख्य घटक होता है, इथाइल मार्केटेप्ट विशेष गंध के लिए होता है। तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। वायु अंगार गैस CO अनुपात CH4 होता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीएच के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो पीएच के बारे में हमारा रक्त में जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, साधारण जल में 7 होता है, बैटरी के पानी में 7 से कम होता है। तो सभी हमारा सही है, तो इसमें हमारा गलत कौन सा है, तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा छपाई के प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है, तो ये मीथेन से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सिरका किससे बनाया जाता है, तो सिरका एथेनोइक अम्ल से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मोबाइल में प्रयुक्त बैटरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो लिथियम से निर्मित होती है जो मोबाइल की बैटरी होती है, 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक होती है और बैटरी की क्षमता mAh में होती है। तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। विद्युत ऋणात्मक आवर्त में बाएं से दाएं ओर घटती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब फिर से हमें इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है जो बताना है, तो आयोडी 131 जो कि होती है वो रक्त के थक्के बनाने का पता लगाने में होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह कौन सा तरीका है जो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, तो वो उबालना है जो कि पानी को कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग में नहीं जा सकता, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कॉस्टिक सोडा जो कि KNO3 नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु और अवयव घटक सुमेलित नहीं है, तो कांसा तांबा और लोहा से होता है, ये हमारा बनता है, ये गलत हो जाएगा, तांबा और टिन से बनता है कांसा, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, साधारण कांच जो मिश्रण होता है वो सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए, तो हरी खाद जो कि रासायनिक यौगिक है ये हमारा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में प्रयुक्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कोबाल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार के इंजन की दस्तक से बचाने के लिए इनमें से कौन सा निम्नलिखित का उपयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, तो लेड टेट्रा एथिल को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो जिंक में सिल्वर नाइट होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा, जिंक का जो एस्को सिल्वर नाइट है नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से पौधों को जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा जो हो जाएगा कौन सा पौधा है जो कि जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग होता है, तो नीम हो जाएगा और हल्दी हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आप देखते होंगे कि आपको कट जाता है तो हल्दी या नीम आपको बहुत फायदेमंद होता है। नेक्स्ट हमारा साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्टीयरिक अम्ल और अल्फिकेरिक अम्ल और पोमेटिक अम्ल, सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सभी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मृकिक अम्ल है, तो ये हमारा 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बालों को रगड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसके रसायन का प्रयोग किया जाता है, बालों को रगड़ने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है वो पैराफेनी डाइमीन को किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुमेलित को फिर से करना है हमें, सुमेलित माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये श्वसन में होता है, हरित लवक जो होता है वो प्रकाशन संश्लेषण में, अस्टोमेटा हो जाता है जो बाष्पोत्सर्जन में, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो रसाकर्षण में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 3, 1, 2, 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रक यूकोरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांक है, जो कुछ कोशिकांक में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता, निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है, ये हमारा लाल रुधिराणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जन धनात्मक रूप से अवशोषित करने हैं, तो इसमें हमारा अल्फा बीटा गामा दिया है, तो इसमें हमारा सी इसमें आंसर मारा हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइसोसोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो लाइसोसोम जो होता है वो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, हमने पीछे भी देखा, 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है, ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसका वाहन से हीमोफीलिया एवं अनुवांशिक रोग होता है, तो स्त्रियां जो हीमोफीलिया होता है अनुवांशिक रोग होता है, ये स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
फिर से हमें इसमें मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं। लैंगरहैंस जो दीपिका है वो हमारा हो जाएगा इनसुलिन में। व्यूपिशिका ग्रंथि जो होता है वो पाया जाता है वो वृद्धि हार्मोन के लिए होता है। अवंटु ग्रंथि जो होता है वो कैल्सियोस्टोनिन में होता है। अर्धविक ग्रंथि जो होता है एपिनोफ्रिन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, 3, 1, 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओ रुधिर समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता क्यों माना जाता है? जो ओ रुधिर होते हैं, जो ओ ब्लड ग्रुप के होते हैं, उन्हें सर्वदाता कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको रुधिर में क्या प्रतिरक्षता अनुपस्थित होते हैं, इसलिए। तो ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो ऑक्सीजन जो कि जीवन की उत्पत्ति के समय स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, डी हो जाएगा राइट आंसर। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? तो ये होता है विषाणु या वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो सेब के फल में जो लाली होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर से मिलान करना, तो आइए देख लेते हैं। जो प्यूटेटरी ग्रंथि है वो होता है वृद्धि हार्मोन। थायराइड ग्रंथि जो होता है वो कैल्सिटोनिन के होता है। लैंगरहैंस के द्वीप जो होते हैं वो इनसुलिन में पाए जाते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है वो एप्रोनोफ्लेफिन में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 2, 4, 1, 3 राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, मानव विकृत पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा? तो कैल्शियम ऑक्सीजेट है जो कि मानव की बिक्री में जो पथरी पाया जाता है वो है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मायोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन से तुलनात्मक अध्ययन में मायोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो O2 से अधिक बाध्यता होती है तथा कम आंशिक दाब पर O2 उत्पन्न होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लाइकेन में क्लोरोफिल बुक पार्टनर किसके साथ साथ रहते हैं? तो ये होता है शैवाल और कवक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमें मिलान करना है। तो जो रक्ताहारी होता है वो जोंक होता है। शाकाहारी जो होता है वो हाथी होता है। शाकाहारी जो फल फूल खाते हैं, मांस वगैरह नहीं खाते, उसे शाकाहारी कहते हैं। रक्ताहारी माने जो रक्त पीते हैं। सर्वाहारी में जो कि सब कुछ खा लेते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? तो केकड़ा जो कि सर्वाहारी है। और रात्रिचर जो होता है वो उल्लू होता है, जो कि रात में उसे दिखाई देता है, वो रात को चलता है, तो रात्रिचर उसे कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 4, 1, 3 राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अतः स्रावी ग्रंथियों को स्रावित संक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अतः स्रावित ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो ये पैराथायरॉइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रुधिर का थक्का बनने में फाइब्रिनोजोलिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? ये तो थोम्ब्रिन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पॉन्जिट्रॉन एमिशन है, जो कि छाती स्किन होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट फिर से हमें मिलान करना है। तो प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जो फैलता है वो जीवाणु से फैलता है। इसका 4 हो जाएगा। एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। HIV एड्स जो होता है। गंजापन जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 4, 3, 2, 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृद्ध अवस्था में कार्य प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो ये जेरेंटोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था पर कार्य प्रभावन के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जेरेंटोलॉजी हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो फुसफुस की धमनी के अलावा बाकी सभी ध्वनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लकड़ी के बने दरवाजों को वर्षा ऋतु में फूलने का क्या कारण होता है? जो लकड़ी के जो दरवाजे बने होते हैं वर्षा ऋतु में क्या होता है? वो फूलने लगते हैं। इसका कारण होता है कि अतः शोषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है? तो वो पोटेशियम की कमी से ब्लैक हार्ट हो जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण है? तो 6CO2 प्लस 12H2O, फिर है C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? PC कल्चर में वन विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा गलत, सी हो जाएगा राइट आंसर। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो RSV जीवाणु है, इसे घात करो और छिप जाओ का नाम दिया गया। तो RSV आप याद रखिए विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से सुमेलित करना है। तो रक्त अल्पता जो होता है वो हमारा होता है लौह तत्व की कमी से होता है। घेघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। घेघा रोग। रतौंधी जो हो जाता है हमें वो होता है विटामिन B की कमी से। और बेरी होता है, सॉरी, रतौंधी होता है विटामिन A की कमी से। और बेरी होता है जो विटामिन B की है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 3, 4 1 राइट आंसर। लौह किसके लिए आवश्यक है? तो लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। विटामिन A की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? तो ये गिलिन ग्रंथियों की
सामान्य क्रिया के लिए होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि ये फैलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत होते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिसेरैकिक एसिड डाइथाइलमाइड किसका उत्पाद है? ये हमारा क्लेस्किल सेप्स परपीडिया का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिस्प्रीन नामक एल्केलाइड जिसका उपयोग मानसिक उपचार तथा रुधिर दाब ठीक करने में होता है किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये होता है रवाल्फीफा अस्प्रेंटिया से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माँ का दूध पीने वाले बच्चों में बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा जो वह मोटा कम होता है जो माँ का दूध पीता है और उसकी तुलना करें अगर बोतल के दूध से, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है और उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। तो ये तीनों कारण से हो जाएगा। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियां तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने के कारण क्या होता है? तो वो मोटी बाह्य त्वचा हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाई देती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में देती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मृदा उर्वरक है जो कि लाल हरे शैवाल में पाई जाती है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का कार्य करती है? तो वह थायराइड ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है, ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा हमारा डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ित डेंगू का लक्षण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। त्वचा पीतिका तथा नाक से रुधिर स्राव डेंगू कुछ लक्षण है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल 3 राइट आंसर बी होगा। विटामिन सी का स्रोत मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो कच्चे आम ताजे खट्टे फल खाइए, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दूध का पाश्चुरीकरण किस ताप पर किया जाता है? तो ये 63 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रधरी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो ये लिम्फोसाइट है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सी होगा राइट आंसर। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लोनिंग के संदर्भ में सत्य? क्लोनिंग मतलब डुप्लीकेट के बारे में सही है, तो यह केवल जंतुओं में संभव है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इनमें किसी कोशिका किसी जीवांत भाग या जीव के सटीक प्रतिकृति बनती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इन्हें बहुसंख्यक में सतप्ति होती बनती है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन में बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समूह परांगित सब्जी फसलों का है? तो परांगित सब्जी फसलों का जो है हमारा मटर है, भिंडी है, आलू मिर्च है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कृषि में नाइट्रोजीकरण उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? तो ये हो सकता है हमारा मिट्टी की अम्लता से बढ़ोतरी हो सकती है और भौम जल में नाइट्रोजन का निक्षालन हो सकता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 राइट आंसर। तो 150 क्वेश्चन हमने फटाफट साइंस का देख लिया है और इसका आपको व्याख्या सहित दिया हुआ है, तो आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है व्याख्या, तो आप इसे देख लीजिएगा। और आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।